बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 7 पढ़ा कंप्लीट कर दिया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को पोएम नंबर 7 पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियो ननीज। क्लियर? यानी जब मैं लियो ननीज के लिए रवाना हुआ। ओके। लियो ननीज एक जो है काल्पनिक जगह का नाम है, एक काल्पनिक जगह का नाम है। ऐसा माना जाता है कि जो है लियो ननीज पर एक मिस्टर सर एक लोग थे जहाँ जिनका जन्म हुआ था, है क्लियर, जिनका नाम था सर ट्रिस्टमैन। वैसे यहाँ पर जो है एक काल्पनिक नाम से मतलब है। क्लियर? तो चलिए अब मैं पोएम स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया पोएम में, हम लोग उसको देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। क्लियर? एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिस to supervise the restoration of a church। अप्रेंटिस माने नौसिखिया, यानी जो क्या हो चल रहे हैं। आर्किटेक्ट माने आप लोग जानते हो कि आप लोगों को पढ़ाया गया था ये इट्स सो हैपेंड में एक चौथा चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था, तो जिसमें हाफिज कॉन्ट्रैक्टर नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो कि आर्किटेक्ट रहते हैं, यानी जो किसी चीज़ को निर्माण करता हो। ओके, आर्किटेक्ट। नॉवलिस्ट माने नावल लिखने वाले, यानी उपन्यास लिखने वाले। पोएट माने कवि। तो यंग माने छोटा या नवयुवक। ओके। एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, एक यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट के रूप में ब्रिटिश पोएट एंड नॉवलिस्ट, ब्रिटिश कवि और उपन्यासकार, यानी ब्रिटिश पोएट और नॉवलिस्ट जिनका नाम था थॉमस हार्डी, वंस विजिटेड अ पेरिस टू सुपरवाइज। एक बार, वंस माने एक बार, विजिटेड माने टहलने गए, घूमने गए, अ पेरिस एक बस्ती में, पेरिस माने होता बस्ती, टू सुपरवाइज उसका निरीक्षण करने के लिए, द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च, कि वहाँ पर एक चर्च था उसकी मरम्मत को। एक बस्ती में एक चर्च था, यानी गांव में एक चर्च था जहाँ पर चर्च की मरम्मत चल रही थी, उसको देखने गए। रेस्टोरेशन माने मरम्मत, पुनरुद्धार। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, पेरिस से लौटने पर, ऑन हिज रिटर्न, ओके, फ्रॉम द पेरिस, पेरिस से लौट कर, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, लोगों ने उनके बारे में दो चीज़ें नोटिस किया है। ऑन रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, पेरिस से जब वो लौटे तो जो लोग थे वहाँ के लोगों ने दो चीज़ें नोटिस की। क्या? अबाउट हिम, उनके बारे में। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। क्रम्पल माने होता है मुड़ा हुआ। हाँ, तो जब क्या हुआ है, पहला क्या था, आ न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनकी आंखों में एक नई चमक थी। ग्लो माने चमक, आभा। एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और एक जो है मुड़ा हुआ पेपर का टुकड़ा था जो कि उनके कोट के पॉकेट में था। दैट पेपर, वो जो पेपर था, इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, वो जो पेपर था उनके, वो क्या था, एक रिकॉर्ड था जो कि उनके एक बायोग्राफी से लिया गया था, जीवनी से लिया गया था। बायोग्राफी माने होता है जीवनी। कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, जिसमें एक पोएम का क्या था, ड्राफ्ट था, प्रारूप था। यू आर गोइंग टू रीड द वेरी पोएम, वेरी पोएम माने वही पोएम, हम लोग वही पोएम पढ़ने जा रहे हैं। इंस्पायर्ड बाई अ विजिट टू अ प्लेस, जो कि प्रभावित है एक मतलब घूमने योग्य प्लेस से, जगह से जहाँ पर टहला गया था। विच द पोएट कास लियो ननीज, जिसको पोएट क्या नाम देता है, लियो ननीज नाम देता है। इस पोएम को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एक जगह के प्रभाव से लिखा गया है, जिसको पोएट क्या करता है, उस काल्पनिक जगह को नाम क्या नाम देता, उस जगह का नाम क्या देता है, लियो ननीज नाम देता है। When I set out for Leonese,
क्या पोएट कह रहा है थॉमस हार्डी, जब मैं लियोननीज के लिए रवाना हुआ 100 माइल्स अवे, जो कि 100 माइल्स अवे था, 100 मील दूर था। माइल्स माने मील, अवे माने दूर। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, राइम माने फ्रॉस्ट यानी कोहरा तुषार है। क्या था रास्ते में, क्या था स्प्रे माने होता है स्प्रे की तरह माने छिड़काव होना है। कोहरा था, कोहरा जो है एकदम पूरा पड़ रहा था। एंड स्टार लाइट इट लिट माई लोनजमनेस, और स्टार लाइट यानी तारों की चमक, तारों वाली रोशनी, हम कह सकते हैं चांदनी रात था। यहाँ पर तो चाँद के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जब तारे चमक रहे थे तो जाहिर सी बात है चाँद चमकेगा, और जब तारे चाँद सब चमकते उसी को चांदनी रात कहा जाता है। ओके। एंड स्टार लाइट लिट माई, लिट माने चमकाना, जलाना, माई लोनजमनेस, मेरे अकेलेपन को, मेरे तन्हाई को क्या कर रहे थे, चमका रहे थे। कहानी मतलब क्या था कि जब राइटर जा रहा था लियोननीज, तो क्या था एकदम एकांत अकेला होकर जा रहा था और रात हो गया था। When I set out for लियोननीज, जब मैं लियोननीज के लिए रवाना हुआ 100 माइल्स अवे, तो क्या था 100 मील की दूरी पर था। What would be chance at लियोननीज while I should sojourn there? बिचांस माने होता है घटित होना, होना या बाय चांस होना। ओके। तो व्हाट वुड बी चांस एट लियोननीज, तो क्या होगा है, क्या होता लियोननीज में, वाइल आई शुड सजॉर्न देयर, कि जब मैं वहाँ रुकता। सजॉर्न माने होता है रुकना, यानी पोएट कह रहा है कि मैं लियोननीज में पहुँच जाता रहा है तो होता वहाँ क्या अगर मैं वहाँ पर रुकता। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, क्या था कोई भी प्रॉफिट, कोई भी भविष्यवाणी इसके बारे में नहीं की जा सकती थी। ओके। इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। डस्ट माने होता है जैसे हिम्मत करना, यानी कोई हिम्मत करके भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, कुछ नहीं बता सकता है। डस्ट डिक्लेयर। नॉर डिड द वाइजर विजर्ड गेस, और ना तो लियोननीज के बारे में जो वाइजेस्ट विजर्ड होती, जादूगरनियाँ होती हैं, विजर्ड माने जादूगरनियाँ, तो ना तो वही गेस कर सकती थी, जादूगरनी भी यानी जिनके पास जादू होता वो भी गेस नहीं कर सकते थे वहाँ क्या होता। व्हाट वुड बी चेंज एट लियोननीज, क्या होता लियोननीज में हैं। व्हाट आई शुड सजॉर्न देयर, सॉरी व्हाइल आई शुड सजॉर्न देयर, जब मैं वहाँ रुकता। क्या कह रहा है, जब मैं वहाँ रुकता तो वहाँ क्या होता है उसके बारे में जो लोग मतलब भविष्य देखकर बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वो नहीं बता सकते थे, या कोई विजर्ड जादूगरनी भी उसके बारे में नहीं बता सकते थे। When I returned from लियोननीज, जब मैं लियोननीज से लौटा, विद मैजिक इन माई आइज, तो मेरी आंखों में चमक था, जादू था, मैजिक जादू। ऑल मार्ड विद म्यूट सरमाइज, तो सरमाइज माने होता है शंका, म्यूट माने आप लोग जानते ही हो कि शांत होता है ना। तो जितने भी निशान थे, जितने भी चिन्ह थे, वो सब शंकालु प्रवृत्ति के थे। ऐसा मतलब सब पे शंका किया जा सकता था, लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या हुआ होगा। माई रेडियंस रियर एंड फैदमलेस, फैदमलेस माने होता अथाह, अगाध, बहुत ज़्यादा हम जिसे कह सकते हैं। रियर माने दुर्लभ, रेडियंस माने ग्लो, आभा, चमक। तो माई रेडियंस रेयर एंड फैदमलेस, मेरी आंखों में जो चमक थी, मेरे चेहरे पे जो खुशियाँ थी, चमक था, आभा था, उसको कोई पता नहीं लगा सकता। तो अपार था, उसमें उसको कोई भाप नहीं सकता था, अंदाज नहीं लगा सकता था आखिर में मुझे हो क्या गया है, मेरे अंदर वो खुशियाँ थी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोननीज विद मैजिक इन माई आइज, जब मैं क्या हुआ लियोननीज से लौटा तो मेरी आंखों में क्या था, मैजिक था, जादू था। पोएट क्या कर रहा है, 3 स्टांजा में बताया गया, एक में तो बता रहा है कि जब मैं लियोननीज में जा रहा था हैं तो क्या था, जो कि 100 माइल अवे था, रास्ते में पाला कोहरा, ठंडक पड़ रही थी, सारे पेड़ पौधे क्या थे हैं
कोहरे से शीत से भीगे हुए थे, स्टार लाइट था। और क्या था, जब मैं वहाँ पर पहुँच गया, वहाँ पर रुका और क्या हुआ, लेकिन उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। और जब मैं वापस आया तो क्या था, उस पर लोगों को शंका होने लगा। मेरे चेहरे में, मेरे आँखों में जो रोशनी थी, खुशियाँ थी, चमक था, उसके बारे में कोई शंका नहीं कर सकता था, अगाध था, अथाह था। ओके, इस तरह से थॉमस हार्डी वाला लिखा गया, ये द्वारा कंपोज किया गया ये पोएम समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।